अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करेंगे हम। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज सॉल्व किए थे, आज हम सेकंड चैप्टर के करेंगे। सो फर्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। आंसर है कैथोड रेज, कैनॉल रेज, एक्स रेज या अल्फा रेज। जैसे कि यहाँ पे उसने पूछा है कि जब प्रोटॉन की डिस्कवरी होती है तो हमारे पास एंड रिजल्ट में क्या बनता है। नाम ही प्रोटॉन का आ गया तो हमने याद करना चाहिए। जब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हम पढ़ते हैं तो वहाँ साइंटिस्ट ने क्या किया था, कैथोड रेज में से उसने परफोरेटेड कैथोड रखी थी, उसमें से वो रेज गुजरी थी, इसलिए उसने उसका एक स्पेशल नाम रखा था जिसे क्या कहा था, कैनाल रेज। ठीक है, प्रोटॉन की डिस्कवरी में जिसका नाम आता है वो आता है कैनाल रेज का, तो इसमें सिंपल आंसर इसका कैनाल रेज आ जाता है। सेकंड एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं हम। इसमें कैथोड रेज, एक्स रेज, मतलब कैथोड रेज का तो जिक्र है, लेकिन एक्स रेज और अल्फा रेज का तो बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। वो भी कैथोड रेज का जिक्र इसलिए बिकॉज वो ऑपोजिट डायरेक्शन में कैनाल रेज जाते हैं कैथोड रेज से। उसके बाद सेकंड एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पेनिट्रेटिंग। इनमें से कौन सी ज्यादा ऐसी है जिसके पास पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। ऑप्शन है प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स या अल्फा पार्टिकल्स। तो हम जब पेनिट्रेशन पावर की बात करते हैं तो हम तीन रेडिएशंस की बात करते हैं, अल्फा रेडिएशंस, बीटा और गामा रेडिएशंस। इसमें क्या होता है, इन तीनों का सीक्वेंस ये है कि गामा सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर रखता है, उसके बाद बीटा और सबसे कम लीस्ट पे अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स का जिक्र है और अल्फा पार्टिकल्स हमारा इस ऑप्शन से बाहर हो जाता है, इस आंसर से बाहर। अब बच के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब जब इन तीनों का आपस में कंपैरिजन करें, जस्ट लाइक द रेज, रेडिएशंस की तरह ही, अल्फा बीटा गामा की तरह ही प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। मतलब न्यूट्रॉन की सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की और सबसे लीस्ट प्रोटॉन की। तो इसमें आंसर कौन सा हमारा सही आता है, न्यूट्रॉन। क्योंकि न्यूट्रॉन की पावर अल्फा और बीटा रे से भी बहुत ज्यादा होती है और गामा रे से समटाइम्स कुछ केसेस में ज्यादा होती है। थर्ड एमसीक्यू आ जाता है हमारे पास, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट वाज यूज्ड बाय। फोर साइंटिस्ट के नाम है जे जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर या प्लैंक। अगर हम प्लैंक की तरफ देखें तो हमने प्लैंक के बारे में पढ़ा हुआ, हमारे दिमाग में होगा प्लैंक क्वांटम थ्योरी वगैरह इसने पेश की थी। थर्ड, थर्मोडायनेमिक्स का लॉ भी, प्लैंक कांस्टेंट, ये सारा प्लैंक का है। ऑर्बिट का कहीं पे कॉन्सेप्ट हमें याद नहीं आता। नेक्स्ट जंप करें हम जे जे थॉमसन या रदरफोर्ड की तरफ, तो जे जे थॉमसन का भी हमने अगर याद हो हमें जे जे थॉमसन के बारे में, तो जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किया, आइसोटोप की डिस्कवरी किया, ई ओवर एम वैल्यू वगैरह है। तो जे जे थॉमसन का भी कोई ऐसा न्यूक्लियस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है। आ जाते हैं नेक्स्ट रदरफोर्ड। हाँ, रदरफोर्ड का है न्यूक्लियस से रिलेटेड, रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया हुआ है बाकायदा तौर पे। लेकिन अगर हम अच्छे तरीके से अपने जहन पे जोर डालें तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में डिफेक्ट्स थे, और उसका मेजर डिफेक्ट यही था कि उसने ऑर्बिट्स का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया था अपने एटॉमिक मॉडल में। और उसी उसके डिफेक्ट की वजह से बोहर ने एटॉमिक मॉडल पेश किया था जिसमें उसने अपना कॉन्सेप्ट दिया है एटॉमिक मॉडल का। तो इसका सही आंसर आ जाता है बोहर। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ हम जाते हैं। कंपैरिजन भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल और बोहर के एटॉमिक मॉडल में, जहां पे हम बाकायदा तौर पे लिखते हैं कि बोहर ने ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट दिया है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेल कंसिस्ट ऑफ 3 सब शेल्स। ओके, के ओ एन एल एम। तो फोर शेल्स होते हैं मेन शेल, जैसे के, एल, एम और एन। एवरी शेल कंटेन अ सबशेल। के में एक सबशेल होता है, एल में दो सबशेल होते हैं, इसी तरह एम में तीन और एन में फोर। और यहां पर हमारे पास एम है तो एम में थ्री होते हैं, तो ये हमारा सही आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम, विच रेडियो आइसोटोप इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी। अब ये सब ना बहुत नजदीक नजदीक है। कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, स्ट्रोंशियम 90, फास्फोरस 30। फर्स्ट ऑफ ऑल कोबाल्ट 60, तो कोबाल्ट 60 की बात करो, स्ट्रोंशियम 90 की बात करो, फास्फोरस 30 की बात करो, ये सब वो हैं जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए तो यूज होते हैं। ये आइसोटोप्स कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं। स्ट्रोंशियम वो आइसोटोप है जो स्किन कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, स्ट्रोंशियम 90। कोबाल्ट 60 वो आइसोटोप है जो कैंसर का ट्रीटमेंट बट इनसाइड द बॉडी, क्योंकि इसमें गामा रेडिएशन होती हैं जो कि इनसाइड द बॉडी, मतलब इन द बॉडी जो कैंसर है ना उसके लिए इस्तेमाल होता है। और स्ट्रोंशियम में होती है बीटा रेज। हमें अभी जैसे हमने बीटा वो पेनिट्रेटिंग पावर का भी अभी हमने ऊपर कॉन्सेप्ट लिया है, तो गामा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, इसलिए कोबाल्ट 60 इस्तेमाल किए जाते हैं। स्ट्रोंशियम 19 में बीटा रेज होती है जिनकी पेनिट्रेटिंग पावर कम होती है, तो वो स्किन कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। फास्फोरस 30 हमने अगर बुक में पढ़ा हो तो फास्फोरस 32 है, स्किन कैंसर का ही है, तो फास्फोरस 30 इज रिलेटेड टू दैट, बट नॉट रियली यहाँ पे नहीं जिक्र है इसका। तो बाकी बचा आयोडीन 131, ये ट्यूमर के डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल होता है।
नेक्स्ट एमसीक्यूज आ जाता है व्हेन यूरेनियम 235 ब्रेक अप इट प्रोड्यूसेस। तो यूरेनियम 235 जब ब्रेक होता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? तो यूरेनियम 235 जब ब्रेक होता है तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी, और इसके 3-3 न्यूट्रॉन्स आगे प्रोड्यूस करता है। तो इसका आंसर जो है वो न्यूट्रॉन ही सही है। नेक्स्ट हम एमसीक्यूज नंबर 7 की तरफ जाते हैं। 7 एमसीक्यूज में पूछा हुआ है द पी सब शेल हैज। पी जो सब शेल है, जैसे कि हमने कहा 4 शेल्स होते हैं KLMN, इसी तरह सब शेल होते हैं SPDF। तो उसमें से जो सेकंड वाला सब शेल पूछ रहे हैं पी सब शेल, उसके कितने ऑर्बिट्स होते हैं? ठीक है, 1 2 3 और 4। हमें पता है जो एस सब शेल होता है वो एक ही ऑर्बिट पर डिपेंड करता है, मतलब मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट पी सब शेल होता है, उसके 3 ऑर्बिट होता है PX PY PZ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, इसमें 2 और 4 का दिया हुआ, तो किसी भी सब शेल में 2 और 4 तो होते ही नहीं, क्योंकि पी के बाद डी आ जाए तो डी में 5 होते हैं, ना 2 का चक्कर है ना 4 का चक्कर है। 1 और 3 में से कंफ्यूजन हो तो याद कर लो, 1 जो होता है उसमें S होता है और P जो होता है उसमें 1 वाला जो होता है S वाला होता है, और 3 ऑर्बिटल्स वाला जो होता है वो P वाला होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलें, ये सही हो गया हमारा 3 ऑर्बिटल्स वाला। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है ड्यूट्रियम इज यूज्ड टू मेक। तो ये कहीं पे भी आप चले जाओ आपको पता होगा कि ड्यूट्रियम जो है वो हैवी वाटर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका सीधा सा आंसर है हैवी वाटर। लाइट वाटर, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर का कोई चक्कर ही नहीं है, ड्यूट्रियम बनाता ही हैवी वाटर है, D2O जिसे कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9 की तरफ चले जाते हैं हम। 9th एमसीक्यूज द आइसोटोप कार्बन 12 इज प्रेजेंट इन अबंडेंस ऑफ। ये हमने यहाँ पे पढ़ा है और ये 98.9% पाया जाता है, और यहाँ पे कहीं पे भी ये ऑप्शन नहीं है, इधर है 96.9, 97.6, 99.7। तो इसका नन ऑफ दीज कर देंगे हम, क्योंकि 98.9% है तो वो कोई भी यहाँ से सही नहीं है। Who discovered the proton? वही गोल्डस्टाइन, जे थॉमसन, नील बोहर, रदरफोर्ड, नील बोहर, जे थॉमसन के बारे में हमें पता है, अभी हमने ऊपर जिक्र किया ही है इनका। तो गोल्डस्टाइन जो है उसका जिक्र अभी हमने नहीं किया, तो हमें पता है कि गोल्डस्टाइन जो था उसने डिस्कवरी की थी प्रोटॉन की 1886 में, ये भी याद हो आपको। तो आज चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 की तरफ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।